फैशन डिजाइनिंग एक हाईली कॉम्पिटिटिव और हाईली डिजायरेबल प्रोफेशंस में से एक है। इस प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल सकती है, बशर्ते आपका हुनर आपको बाकी डिजाइनर्स से खास बना सकता हो। इसलिए अगर स्केचिंग से लेकर फैब्रिक सिलेक्शन का ये प्रोसेस आपको पसंद आता है, आप में फैशन डिजाइनिंग स्किल्स हैं और आप फैशन मार्केट की बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज भी रखते हैं, तो आप भी ऐसे फैशन डिजाइनर बन सकते हैं जिसे नेम और फेम सब मिलता है। ऐसे में आज क्विक सपोर्ट की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फैशन डिजाइनर बनने का प्रोसेस, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि फैशन डिजाइनिंग क्या है। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज के जरिए क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को एकदम न्यू फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसमें यूनिक एक्सेसरीज यूज की जाती है और इसे मार्केट में मिलने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग रूप दिया जाता है। इस काम में फैशन डिजाइनर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसे सिर्फ फैशन आइडियाज डिजाइन ही नहीं करने होते, बल्कि पैटर्न्स को ड्रॉ करना, फैब्रिक सिलेक्ट करना, फैब्रिक को काटना, सिलना, परफेक्ट फिट तैयार करना और फैशन शोज अटेंड करने जैसे बहुत से जरूरी काम करने होते हैं। इतना ही नहीं, एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपको फैब्रिक और मार्केट की डिमांड की नॉलेज होने के साथ साथ बिजनेस सेंस भी होना जरूरी है। एक फैशन डिजाइनर क्लोथ्स और एसेसरीज के अलावा ज्वेलरी, फुटवेयर जैसी बहुत सारी चीजें डिजाइन करता है। अक्सर फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि ये दोनों भले ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फैशन डिजाइनर क्लोथिंग के लिए डिजाइन्स और पैटर्न्स क्रिएट करता है, वो फुटवेयर और एसेसरीज की डिजाइन भी क्रिएट करता है। उनका काम क्लोथिंग डिजाइन को इमेजिन करना, उसका स्केच बनाना, फैब्रिक सिलेक्ट करना और उसे काट कर सिल कर के तैयार करना होता है। इसके लिए वो फैब्रिक प्रॉपर्टीज, गारमेंट पैटर्न मेकिंग, गारमेंट फिट्स और ह्यूमन बॉडी शेप्स की नॉलेज गेन करते हैं। वो अपने क्रिएशन के लिए फैब्रिक और बाकी एसेसरीज कलेक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर फैब्रिक डिजाइन्स के लिए टेक्सटाइल डिजाइनर की मदद भी लेते हैं। जबकि टेक्सटाइल डिजाइनर फैब्रिक के लिए डिजाइन्स और पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और फैब्रिक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनर का एंड प्रोडक्ट फैब्रिक होता है। उनका काम धागा सिलेक्ट करना, उसका कलर और डाई सिलेक्ट करना होता है ताकि नया फैब्रिक टेक्सचर तैयार किया जा सके। फैशन डिजाइनर और टेक्सटाइल डिजाइनर के बीच के इस डिफरेंस को समझ लेने के बाद आपको बताते हैं फैशन डिजाइनर बनने के लिए आप में ये स्किल्स भी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, कलर, शेड्स और टोन्स का अच्छा सेंस, इनोवेटिव आइडियाज और ओरिजिनलिटी यानी कि जो भी ओरिजिनल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, good imagination and observation, good understanding of market demand and customer lifestyle, visual imagination, sketching skills, competitiveness और artistic thinking। तो फैशन डिजाइनिंग में आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो कोर्स कर ही सकते हैं। इनके अलावा फैशन डिजाइनिंग में शॉर्ट टर्म डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपको 10+2 क्लास किसी भी स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पर फैशन डिजाइन कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। और ज्यादातर बैचलर डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट में वैलिड स्कोर करना भी जरूरी है। फैशन डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपका फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए आपका 10+2 क्लियर करना जरूरी है। क्राइटेरिया के बाद अब जानते हैं फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज की ड्यूरेशन के बारे में। फैशन डिजाइन में डिप्लोमा कोर्सेज की ड्यूरेशन 1 से 3 साल होती है, जबकि बैचलर डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक होती है। फैशन डिजाइनिंग में कंप्यूटर एडेड डिप्लोमा की ड्यूरेशन 4 महीने से 1 साल तक होती है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 2 साल की ड्यूरेशन में कंप्लीट होते हैं। फैशन डिजाइन में पीजी डिप्लोमा 12 महीने से 18 महीने की ड्यूरेशन का होता है और सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन में पूरा होता है। एनुअल फीस की बात करें तो ये कोर्स 2 कोर्स वेरी करती है, जैसे 4 ईयर ड्यूरेशन वाले बी डिजाइन इन फैशन कोर्स की अप्रॉक्स एनुअल फीस 1,15,000 से 1,20,000 तक होती है। 4 ईयर ड्यूरेशन वाले कोर्स बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइन की एनुअल फीस अप्रॉक्स 3,12,000 तक होती है। 3 साल में कंप्लीट होने वाले बीएससी इन फैशन एंड डिजाइन कोर्स की फीस कंपैरेटिवली काफी कम यानी कि 20 से 40 हजार तक होती है, मतलब 20,000 से 40,000।
वहीं मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट की फीस अप्रॉक्स 3,12,000 तक हो सकती है। फैशन डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्स करने की फीस 15,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स लगभग 60 से 80,000 रुपए में किया जा सकता है। तो ये एनुअल फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। फैशन डिजाइन में बैचलर डिग्री के लिए आपको इन कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फैशन डिजाइन, फैशन स्टाइलिंग एंड इमेज डिजाइनिंग, लेदर डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन। इसी तरह मास्टर्स डिग्री के लिए आपके पास ये सारे कोर्स ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। फैशन डिजाइन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट। फैशन डिजाइन में आप इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स चूज कर सकते हैं। फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन एसेसरीज, फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन मार्केटिंग और फैशन मैनेजमेंट। फैशन डिजाइन में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव फैशन स्टाइलिंग, सर्टिफिकेट इन टेक्सटाइल्स ऑफ इंटीरियर्स एंड फैशन, सर्टिफिकेट इन पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन फंडामेंटल ऑफ फैशन डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग और सर्टिफिकेट इन पैटर्न डिजाइन। कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज 10th क्लास के बाद भी किए जा सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन फैशन स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन टेलरिंग एंड डिजाइनिंग और डिप्लोमा इन अपैरल डिजाइन। फैशन डिजाइन कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स ये हैं। CEED यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, UCEED यानी अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, AIEED यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, GD गोयंका DAT यानी GD गोयंका डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, IIAD एंट्रेंस एग्जाम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम और पर्ल एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम। तो अब आपको बताते हैं फैशन डिजाइन कोर्स करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन पटियाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन दिल्ली, आर्च एकेडमी ऑफ डिजाइन जयपुर, JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी कि NID अहमदाबाद, वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि VIFT बेंगलुरु। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप भी जरूर करनी चाहिए ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानने को मिले, वर्क एक्सपीरियंस मिले, स्किल्स डेवलप हो सके और इस फील्ड में आप नेटवर्क कनेक्शंस बना सके। इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस की बात करें तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट और स्किल्स पर बेस्ड हो। फैशन डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर, फैशन मार्केटर, फैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, टेक्निकल डिजाइनर, स्केचिंग असिस्टेंट, रिटेल मैनेजर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन जर्नलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में जाने तो फैशन डिजाइनिंग में किए गए कोर्स के अकॉर्डिंग आप इन सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं। गारमेंट स्टोर्स, टेक्सटाइल मिल्स, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड मीडिया हाउसेस। तो फैशन डिजाइन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसे टॉप रिक्रूटर्स भी हायर कर सकते हैं जैसे रेमंड, बैनेटन, लिवाइस, लाइफस्टाइल, ITC लिमिटेड, ओमेगा डिजाइन्स, मॉडलामा, एक्सपोर्ट्स, पैंटलून्स, प्रोलीन, शाही एक्सपोर्ट्स, स्पैन इंडिया, स्पाइकर, स्नैपडील, इंडस ली क्लोथिंग, शॉपर स्टॉप, सोरोस्की, एलन सोली। तो इनके अलावा कई फेमस फैशन डिजाइनर्स भी फैशन डिजाइन ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं जैसे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी और रोहित बल। जहां तक सैलरी की बात है तो एक रिटेल मैनेजर की पोजीशन पर रहते हुए आपको स्टार्टिंग सैलरी 1,78,000 यानी कि 1,78,000 पर एनम मिल सकती है, जबकि टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में ये सैलरी 1,82,900 रुपए तक हो सकती है यानी कि 1,82,900 रुपीज तक हो सकती है। इसके अलावा फैशन स्टाइलिस्ट को 1,44,000 यानी कि 1,44,000 एनुअल सैलरी मिल सकती है
और फैशन डिजाइनर की पोस्ट पर आपको 3,92,000 यानी कि 3,92,000 एनुअल सैलरी मिल सकती है। ये सैलरी आपकी स्किल्स, एजुकेशन, इंटरेस्ट, मार्केट सेंस और उस कंपनी पर डिपेंड करेगी जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने फैशन डिजाइन में हायर स्टडी की हो और आप कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहे हो तो सैलरी में इंक्रीज आपको आसानी से मिल जाएगा। फैशन डिजाइन एक हाईली क्रिएटिव फील्ड है, इसीलिए इस फील्ड में अपनी पहचान बनाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपको अपने डिजाइनिंग पैशन को बनाए रखना होगा और पेशेंस के साथ इस फील्ड में अपने कदम जमाने होंगे। तो दोस्तों, फैशन डिजाइनर बनना एक डिजायरेबल और मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफेशंस में से एक है, लेकिन आप इस कोर्स को तभी करें जब आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में हो और आप इसमें अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हो। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी इस फैशन डिजाइनिंग को समझने में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और भी जो अंदर की चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं। शायद आपको किसी एक में इंटरेस्ट आया हो या आपको लगता है आप ये 3 काम कर सकते हैं। तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, आपने क्या डिसीजन लिया या आप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट रूबी एक बार ट्राई करके देखना बनता है। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।